हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंटलेटिंग साइंस। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। काफ़ी सिंपल चैप्टर है। चैप्टर 1 में जहां हमने फूड के बारे में पढ़ा था, फूड हमें क्यों ज़रूरी है और वह फूड हमें कहाँ से मिलता है, मीन्स सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ चैप्टर 2 में हम कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे और उन कंपोनेंट की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी डिसीज हो सकती है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन चोयल और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? Nutrients are the substance that an organism need for growth, repair and maintenance of its body. Means ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, कुछ हमें टूट फूट जाए, हमारी बॉडी में कुछ भी बीमार हो जाए तो उसे रिपेयर करते हैं और मेंटेनेंस का काम करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड के थ्रू मिलते हैं 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये 5 टाइप के होते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं। अब हम इन 5 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टाइप है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी की मेन रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी होती है, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका शुगर कार्बोहाइड्रेट और एक होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका टेस्ट स्वीट होता है और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे हमें मान लो भूख लगी, कमजोरी लगी, हम ये शुगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। इसके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज इसके फ्रूट्स जैसे कि पपाया, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, इनके द्वारा हमें शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकेंड टाइप है बेटा स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट। ये प्लांट के रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मीन्स प्लांट जो है अपनी एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। प्योर स्टार्च जो होता है वो टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। स्टार्च के सोर्स की अगर हम बात करें तो ये हमें सीरियल्स, राइस, वीट, सीरियल्स में वीट, राइस हो गया, आपका पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनके थ्रू मिलता है। स्टार्च से हमें स्लोली एनर्जी मिलती है कंपेयर टू शुगर। सेकेंड न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है बेटा? फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मतलब कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसी से हमारी बॉडी बनती है। जो हमारी सारी मसल्स डेवलप होती है, हमारी बॉडी बनती है ना, वो सभी प्रोटीन रिच फूड से ही बनती है। इसलिए हमें प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खाना चाहिए। इसी से हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की और रिपेयर, साथ में रिपेयरिंग का काम भी प्रोटीन करता है। प्रोटीन हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों प्रोडक्ट से मिलता है, मीन्स हमें ये प्लांट सोर्सेज से मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो ये हमें सोयाबीन हो गया, पल्सेस हो गए, सभी है ना, इन्हीं से मिलता है। और एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो मिल्क, फिश, मीट, एग्स हो गए, पनीर, है ना, मिल्क प्रोडक्ट, इन सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। ये एनिमल सोर्सेस हो गए। थर्ड टाइप है फैट। फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, बट ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इन्हें भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। फैट्स भी हमें प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट से मिलता है। सोर्सेज ऑफ फैट मिल्क हो गया, एग हो गया, घी, ऑयल और मीट, इन सभी से हमें फैट हाई अमाउंट में मिलता है। हमें ज़्यादा फैट रिच फूड भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे हमें मोटापे की समस्या हो जाएगी ना, आप मोटे हो जाओगे।
नेक्स्ट है फोर्थ, विटामिन्स। विटामिन्स क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। फूड रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। जो जिस फूड में विटामिन्स अच्छे होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। अलग अलग टाइप्स के विटामिन्स होते हैं जैसे कि ए, बी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स होते हैं जिनके अलग सोर्सेज होते हैं और उनका हमारी बॉडी में अलग अलग यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइप है विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेस है ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, हमें ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कैरेट हो गया, फिश, लिवर ऑयल, इन सभी से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, कैरेट हो गया आपका, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। फंक्शन क्या होता है इसका? मेंटेन हेल्थी आई साइट एंड हेल्थी स्किन। इससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहती है, साथ में हेल्थी स्किन होती है। तो हमें ये चीज़ें खाना चाहिए, नहीं तो अगर हम इसकी कमी होगी विटामिन ए की हमारी बॉडी में तो उससे हमें देखने में समस्या होगी और हमारी स्किन भी थोड़ी रफ हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी के सोर्सेस है ग्रीन वेजिटेबल, एग्स, मीट, मिल्क, होल ग्रेन, सीरियल्स, नट्स, इन सभी से हमें विटामिन बी मिलता है। इसके फंक्शन हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो द हार्ट, नर्व एंड मसल्स। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करता है, साथ में हार्ट हो गया, नर्व सेल हो गया, मसल्स, इनकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग विटामिन बी से होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज हैं आंवला, सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल, इन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है ना। जो खट्टे टेस्ट में फ्रूट्स होते हैं उन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। फंक्शन क्या है इसका? नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्थी। ये हमारे दांतों को, गम्स को, इनको हेल्थी बना के रखता है। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। साथ में ये हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने की ताकत भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज क्या है? मिल्क, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल, बटर, फिश, ये सभी इसके सोर्सेज है। इसके साथ ही हमें विटामिन डी किससे मिलता है? सनलाइट से भी। जब हमारी बॉडी सनलाइट में, हम बाहर सनलाइट में खड़े रहेंगे या खेलेंगे तब भी हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। फंक्शन क्या है इसका? इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी से हमारी जो बॉडी में बोन्स है और टीथ है उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। अब फिफ्थ टाइप है मिनरल्स। मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होती है एंड साथ में गुड हेल्थ बनाए रखने के लिए। मिनरल से हमें एनर्जी नहीं मिलती है बट ये हमारे लिए इसेंशियल होते हैं। अब एक टेबल के फॉर्म में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके सोर्सेज क्या है और उसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें मिल्क, चीज़, एग, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन, सीरियल, इन सभी से मिलता है। फंक्शन क्या है इसका? ये हमारी बोन्स और टीथ को हार्ड बना के रखता है ना, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है और उनको हार्ड बना के रखता है। साथ में ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मीन्स जब अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा खून बहने लगता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है, तो वो क्लॉटिंग की वजह से रुकना, बहना बंद होता है ना, तो वो हमें कैल्शियम उसके लिए जरूरी होता है। सेकेंड है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें मिल्क, चीज़, बाजरा, नट्स, लिवर, रागी, ग्रीन वेजिटेबल, इन सभी से मिलता है। इसका काम भी क्या है? हमारी इस बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन और उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखना। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिनरल्स हमारी बोन्स और टीथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड है आयोडीन। आयोडीन हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन चीज़ों से मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसका क्या फंक्शन है? इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इसकी वजह से ही हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है जो कि हमारी फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। किसी भी बच्चे की जो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसको बनाने में आयोडीन मिनरल्स उपयोगी होता है। इसलिए आयोडीन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है। फोर्थ है आयरन।
आयरन हमें किससे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लिग्यूम्स, स्पिनेच और जैगरी, इन सभी से मिलता है। इसका काम है इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखा आपने, मिनरल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है बट ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 6th है रफेज। रफेज को डाइटरी फूड भी कहा जाता है। ठीक है, द फाइबरस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल प्रेजेंट इन अवर फूड इज कॉल्ड रफेजेस। रफेजेस जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली इसे हम सलाद कहते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज सलाद हो गए, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, कॉर्न भुट्टा हो गया, अनप्लीड एप्पल, हाफ क्रश्ड व्हीट, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये ठीक है, जैसे सलाद, तो सलाद ही हमें खाना चाहिए। इसका क्या काम होता है? हमारे डाइजेस्टिव जो हम खाना खाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से ये डाइजेस्ट करता है और साथ में वाटर की कमी हमारे शरीर में नहीं होने देता है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड हो उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करने में हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। साथ में इसमें वाटर ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में ये वाटर की कमी भी नहीं होने देता है। 7th है वाटर। वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, हमें पता है हमारे जीवन के लिए ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वाटर बहुत सारे वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ वाटर क्या है? फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये सब्सटेंस जो सारे न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, फूड खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट में जब कन्वर्ट होता है तो उस न्यूट्रिएंट को कौन? वाटर हमारी बॉडी में सप्लाई करता है। ये हमारी बॉडी को टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है बाय स्वेटिंग। हमें जो पसीना होता है ना, तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। जो हम खाना खाते हैं उसमें से ये न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये हो गए आपके फंक्शन ऑफ वाटर। अब अगर हमें बॉडी में से किसी वजह से एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का, तो उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी मतलब डिहाइड्रेट हो जाती है। ये कब होता है? जब हमें डायरिया हो जाता है, उल्टी दस्त, वोमिटिंग होना या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, इस वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, क्योंकि उससे हमें पानी की कमी हो जाएगी, सॉल्ट्स की और इनकी कमी हो जाती है। इसे दूर करने के लिए हमें ORS है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। पूरे दिन में हम जो खाना खाते हैं उसे हम हमारी डाइट कहते हैं। हमारी डाइट में बहुत सारी फूड आइटम्स होते हैं, जो कि सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, सभी दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग, मीट, मिल्क, फिश, इन सभी से मिलकर बना होता है। अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऐसी डाइट जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, जैसे और रफेज एंड वाटर भी, जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो हमारे फूड जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ताकि उसमें हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट मिल सके और हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अब हम इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है? डिसीज दैट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो हमने सभी अभी न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा, अगर वो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी होगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिसीज हो जाते हैं। उन्हीं क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिसीज। टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिसीज, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज और मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज। अब हम इन चारों के एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज का कॉमन एग्जाम्पल है क्वाशियोरकर। ये एक बीमारी होती है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी से होती है।
इफ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हर डाइट फॉर लॉन्ग टाइम, ही और शी लाइकली टू सफर फ्रॉम सीवियर माल न्यूट्रिशन। जैसे कि छोटे बच्चे, ये बीमारी ज़्यादातर छोटे बच्चे में होती है ना, 1 से 5 साल के बच्चे में। अगर किसी बच्चे की डाइट में लॉन्ग टाइम तक है ना उसे प्रोटीन नहीं मिलता है, तो उस बच्चा क्या रहेगा, हमेशा भूखा रहेगा। तो उस वजह से उसको उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उससे प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज से वो अफेक्ट हो जाएगा। उस बीमारी का नाम क्या है, क्वाशियोरकर। ये कॉमन डिसीज है जो कि 1 से 5 साल के बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में। सिम्टम्स क्या है इसके, इससे हमारे बच्चे की बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, बॉडी स्केली हो जाती है, हेयर बिकम रेडिश, बाल लाल हो जाएंगे, बॉडी सूज जाएगी ना ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, लार्ज पोट लाइक बेली दिखेगा आपको, और लिम्स स्पेशली लेग जो है वो एकदम पतले हो जाएंगे। ये देखिए इसके सिम्टम्स हैं, पेट ही ऐसा बड़ा हो जाता है ना, रेडिश हेयर हो जाते हैं, और साथ में पैर जो है वो पतले रह जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं क्वाशियोरकर के। नेक्स्ट है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट डिफिशियंसी डिसीज, मरेस्मस। कौन सी डिसीज होती है, इससे हमें मरेस्मस। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट की अगर हमारे बच्चे की डाइट में कमी होती है तो उससे उसे मरेस्मस नाम की बीमारी हो जाती है। ये भी छोटे बच्चों में ही होती है ना, जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है उसे होती है। सिम्टम्स क्या है इसके, बॉडी एकदम लीन हो जाएगी ना, एकदम थीन, बच्चा काफ़ी वीक हो जाता है, वो अपने आप से चल भी नहीं सकता, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, व्रिंकल्ड हो जाती है, और आइस जो बच्चे को तो एकदम अंदर चली जाती है, वो प्रॉपर फूड भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना ये इस टाइप से इसके सिम्टम्स में देखिए, जैसे है ना इस टाइप से इसकी ये रिब्स बाहर दिख रही है, एकदम पतला बच्चा हो जाता है ना, उसे कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। विटामिन की कमी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है हमारे शरीर में, कुछ के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ये टेबल में देखिए, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, रात में दिखाई नहीं देता है। इसके विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो हमें पुअर आई साइट है ना, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स इसके बहुत वीकनेस हो जाएगी, हमारी बॉडी, पैर हाथ सूज जाते हैं और भूख भी नहीं लगती, वेट भी काफ़ी कम हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। इससे क्या होता है, आपके जो गम्स में से हमेशा ब्लड आता रहता है, टीथ दांत कमज़ोर हो जाते हैं, एकदम ढीले हो जाते हैं है ना, और जो कुछ भी घाव अगर हो जाएगा तो वो काफ़ी धीरे हील होता है। विटामिन डी से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इससे क्या होगा, आपकी बोन्स और ये काफ़ी वीक हो जाएगी, जिससे ये हाथ और पैर मुड़ जाते हैं, प्रॉपर हमारे हाथ चलने में हमें समस्या होती है, और हाथ पैर में बोन्स में हमेशा पेन बना रहता है। तो ये विटामिन से की कमी से होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट है मिनरल डिफिशियंसी डिसीज। मिनरल से भी हमारी बॉडी में, मिनरल्स की कमी से भी हमारी बॉडी में अलग डिफरेंट टाइप्स की डिसीज हो जाती है। जैसे कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है ना, बच्चों की काफ़ी कॉमन बीमारी है। इससे लॉस वेट, स्किन येलो हो जाती है, भूख नहीं लगना, वीकनेस आना, ये सभी इसके सिम्टम्स है। आयोडीन की कमी से गॉइटर नाम की बीमारी होती है। इसमें आपने देखा होगा किसी के गले में एक बड़ी सी गठान हो जाती है ना, थायराइड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ रिलेटेड डिसीज होती है ना, इससे हमें बोन्स और ये सब वीक हो जाती है, गम्स में से ब्लड आना, उसकी ग्रोथ रुक जाना, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। फ्लोरीन की कमी से दांतों से रिलेटेड बीमारी होती है, दांतों में पेन होना, सेंसिटिविटी की समस्या, ये सब फ्लोरीन की कमी से होती है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड, अब ये हमें फूड की न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी हुई थी वो, अब अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में लेंगे तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। इस वजह से हमें ओबेसिटी मतलब ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड से हमें क्या होता है, हमें बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने से हमें हाइपरटेंशन हो गया, बीपी हो गया, शुगर, ये सभी बीमारियां हो सकती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड के साथ
शेयर करिए। मिलते अगले वीडियो में।